हेलो जैम्स, हाउ आर यू? होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम करें, बहुत पेशेंस के साथ करें, सो दैट आप बहुत कामली हर चीज़ को अटेम्प्ट कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि 99% आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में। 1% रिस्क तो हर चीज़ में रहता ही है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग, द मीनिंग कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज़ व्हाट? जब हम ये चेक करते हैं, हर फर्म क्या करती है, अपने एक स्टैंडर्ड सेट करती है। वो जब भी उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर लेती है, उसको लगता है कि ओके, फॉर एग्जांपल एक फर्म ने सोचा कि मैंने इस साल 200 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अगर उसने 200 यूनिट्स बना लिए, उसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि मीट करनी होती हैं। जैसे कि क्या हमारी कॉस्ट उतनी ही लगी जितनी हमने सोची थी, क्या हमने उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, और बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है, जब उसके यूनिट्स बन जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, अपनी कॉस्ट जो लगी है उसको कंपेयर करती है जो उसने सोची थी उसके साथ। अगर तो उसको लगता है कि जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ सब, देन इट्स रियली गुड। अगर उसको लगता है कि अच्छा, मैंने तो सोचा था इतनी कॉस्ट लगेगी लेकिन लगी इतनी, मीन ज़्यादा लगी है, तो उस केस में वो देखेगा कि ऐसे कौन से कारण थे जिस वजह से ये कॉस्ट ज़्यादा लगी। इस तरह से कुछ स्टेप्स लेता है वो कंट्रोल करने के। तो आज देखते हैं कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया कंट्रोलिंग होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ से आपने ये देख लिया होगा कि सबसे पहला स्टेप होगा क्या। हम पहले सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स, है कि नहीं, कि हमें एक्चुअली में कितनी कॉस्ट लगानी है। तो पहला होता है सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो उसमें क्या होता है, एक क्राइटेरिया रखा जाएगा। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है? ऐसा क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे कि मैंने सोचा कि इस बार मैंने कितने मार्क्स लेने हैं बिजनेस स्टडीज में, 95, ठीक है। और हमने क्या किया, ये 95 मार्क्स लाने के लिए कुछ प्लान्स किए कि ऐसे ऐसे पढ़ूंगा और हर दिन मैं इतने इतने चैप्टर्स करूंगा। तो एंड में मैं ये ज़रूर मेजर करूंगा कि क्या मेरे स्टैंडर्ड मेट हुआ, क्या जितने चैप्टर्स हर मंथ में ये नोटिस करूंगा, जितने चैप्टर्स मैंने हर वीक सोचे थे क्या वो हुए। इसी तरह से यहाँ पे भी हम दो तरह के मेजर्स लेते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। चांस ये ज़रूर याद रखना कि जिस तरह से प्रेजेंटेशन मैंने की है ये अच्छे से देख लें, आपने इसी तरह से कर आनी है। इसमें आपको दो फायदे हैं। एक तो आपकी प्रेजेंटेशन देखकर आपको जो एग्जामिनर है वो वैसे ही मार्क्स दे देगा। सेकेंडली, आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हमारे मेन पॉइंट्स थे वो सारे कवर ही हो जाएंगे, कुछ छूटेगा भी नहीं, और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, और कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटी सबको पता है। जब हम कुछ बाजार से लेने जाते हैं हम कहते हैं इसमें कितनी क्वांटिटी है, मतलब उसका वेट कितना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, है कि नहीं, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजर में क्या क्या आता है, हमारी कॉस्ट कितनी लगी, ऑब्वियसली कॉस्ट हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। रेवेन्यू, ये भी नंबर में मेजर हो सकता है। टाइम, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई चांस को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि टाइम क्यों ऐसा हमने क्वांटिटेटिव में लिया। तो हम चांस टाइम को भी नंबर्स में काउंट कर सकते हैं ना, कि हमने ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर उसमें ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं जो आपको बताने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयर ने ये चेक करना है कि जब हम ऑर्डर सर्व करते हैं तो कितना टाइम लगता है एक कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उसको बनने के लिए, उसके बाद उस तक डिलीवर होने के लिए, ठीक है। उसने वो चेक करना है।
तो उस टाइम को वो नंबर्स में बहुत इजीली चेक कर सकता है। इसीलिए हम टाइम टू बी स्पेंट को लेते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स में। आई होप ये क्लियर है। अब क्वालिटेटिव में वो चीज़ आती है जिसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल हो गई, एम्प्लॉय की मोटिवेशन कितनी है वो हो गई, तो इनको हम नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते। आई होप ये क्लियर है। सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले उसने क्या किया, उसने एक स्टैंडर्ड रख लिया। दूसरा, उसने अब क्या किया, उसने देखा कि अच्छा ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि जो मेरी परफॉर्मेंस है और जो मैंने सेट की थी, क्या दोनों एक जैसी है या कोई डिफरेंस आया उसमें। इसके लिए हमने कुछ टेक्निक्स बनाई जिनको यूज़ करके हम कंट्रोलिंग देख सकते हैं। तो कौन सी टेक्निक्स है, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, प्रेजेंटेशन का वे देख रहे हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, और प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, इसमें सिंपल क्या है, एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाई जाती है, प्रेपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय द सुपरवाइजर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सुपरवाइजर एक रिपोर्ट्स बनाता है जो कि प्रेजेंट की जाती है, जो भी उसके ऊपर मैनेजमेंट होती है या वट एवर द पीपल आर, वो क्या करता है, या यहाँ पे आप सुपीरियर भी ले सकते हैं कि एक लोअर लेवल पे सुपीरियर है, वो अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर रहा है कुछ रिपोर्ट्स बना के। ऑब्वियसली जब रिपोर्ट्स बनेंगी उसमें क्या होगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगा कि हमने कैसे चीज़ों को लिया और कैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा। दूसरा मेथड हमारे पास आता है अकाउंटिंग रेशियो। जो स्टूडेंट्स ने के पास अकाउंट्स है उनको तो अच्छे से पता होगा अकाउंटिंग रेशियोज होता क्या है, फिर भी मैं एक बार बताने लगी हूँ कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या है। एक हमारे पास टूल है, रेशियोज क्या है, एक टूल है जिसके साथ हम मेजर कर सकते हैं हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस। बस इतना ही याद रख लो। हमारे पास काफ़ी तरह की रेशियोज आती हैं, लेकिन एक सिंपल, सबके लिए सिंपल करने के लिए जस्ट आप 3 रेशियोज को याद रखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। ठीक है, ये 3 रेशियोज आपने लिख देनी। तीसरा है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, नाम से बहुत पता लग रहा है, बड़ा इजी है। खुद पर्सनली ऑब्जर्व करना चीज़ों को और देखना कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या होता है, पर्सनली सुपरवाइजर ऑब्जर्व करता है कितने यूनिट्स सेल हुए, वो चेक करता है। ठीक है, या मार्केट शेयर हमारा कितना बड़ा, उससे भी समझ में आता है ना कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। लास्ट आता है सैंपल चेकिंग। अब यहाँ पे चांस बस 2 चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। देखो, सैंपल चेकिंग में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बनती है ना, किसी भी जगह पे कोई फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉट्स में चीज़ें बनती हैं, तो इतना ज़्यादा सारा चेक करना तो पॉसिबल ही नहीं है हर एक चीज़ को। वो क्या करते हैं, एक सैंपल पिक कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि क्या वही क्वालिटी है जो हमने सोचा था, इसको बोलते हैं सैंपल चेकिंग। ठीक है, अब चांस जो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या रैंडमली एक आधा पीस उठाकर चेक कर लिया जाता है। लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फिर भी पॉसिबल है कि आप सैंपल्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं। बस आपने 2 ही चीज़ें लिखनी है इसमें, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ईच पीस इज चेक्ड, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पीसेस इज चेक्ड रैंडमली, दैट्स ऑल। अब आपने देखा चैम्प्स, इसमें आपको ना ही ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन। ठीक है, इसके अगले स्टेप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो ने सच में हेल्प किया है तो दिल से इसको सब्सक्राइब कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।